हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। जो हमने कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, जो हम भोगना चाहते हैं, जिन वस्तुओं को चाहते हैं, जिन व्यक्तियों को चाहते हैं, उनको हम अपने प्रभु से पूरा करवाना चाहते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, ये कोई पाप नहीं है, पहले तो आप ये समझ लें, और ये कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रभु से मांग सकते हैं। हम अपनी इच्छाओं को अपने माता पिता के आगे ही रखते हैं, उनके आगे नहीं रखेंगे तो हम कहाँ रखेंगे। लेकिन इतना हमें अवश्य सोचना चाहिए कि क्या भगवान हमारी जो भी प्रतिकूलता चल रही है, अनुकूलता चल रही है, या जो भी हमारे अंतःकरण की स्थिति है, क्या वो प्रभु को पता नहीं है। हमें इतना ज्ञान होना चाहिए। हमें इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि हमारी कामना पूरी हो रही है कि नहीं। हमें इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि हमें भजन में सुख आ रहा है कि नहीं, हमारा उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं, जैसा हमारा मन लगना चाहिए वैसा मन लग रहा है कि नहीं, भगवान हमें अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। इन बातों पर हमें अवश्य चिंतन करना चाहिए और एकांत में बैठकर अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। एक बार अवश्य करें आप। क्या भगवान हमें अपने लगने लगे हैं? क्या हमें एकांत में उनकी ही याद आती है? क्या हम उनके लिए तड़पने लगे हैं जैसे हम सांसारिक वस्तुओं के लिए तड़पते हैं? धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, जो भी हमें दिख रहा है उसके लिए जैसे हम भागते हैं, क्या भगवान के लिए हम ऐसे भागने लगे हैं? क्या छटपटाने लगे हैं? एक बार अपनी स्थिति पर विचार अवश्य करना चाहिए। और जिस भाग्यशाली साधक के जीवन में ऐसा आ गया है कि भगवान से अपनापन हो गया है, भगवान उसे अच्छे लगने लगे हैं, प्रभु कर छोड़कर और कोई इच्छा कामना उसके जीवन में रह नहीं गई है, तो आप ये समझें कि अब भजन अपना काम कर रहा है। निश्चित आप समझें, ये जीवन का लक्ष्य है और हमें यहीं तक पहुंचना है। जब भगवान से साधक की प्रीति हो जाती है, अपनापन बढ़ने लगता है, जैसे इस शरीर से संबंध रखने वालों से अपनापन है, तो आप देखेंगे स्वाभाविक ही मन वहाँ जाता है। ऐसे ही जब प्रभु से अपनापन हो जाता है तो स्वाभाविक ही जप होता है, स्वाभाविक ही उनका नाम मीठा लगता है, उनके नाम में रस आता है, उनकी याद आके फिर नाम आता है। पहले उनकी याद आती है फिर नाम जपता है वो। अगर जिस भाग्यशाली साधक के जीवन में ये आ गया तो आप निश्चित मानिए ऐसे साधकों को ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि हमारे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। ये उसे सोचना भी नहीं पड़ता और ये कभी वो सोचता भी नहीं, क्योंकि ये सब भगवान सोचने लगते हैं। अगर हमारा भगवान से अपनापन हो जाए, अगर भगवान से हमारी प्रीति हो जाए, भगवान हमें अच्छे लगने लगें, तो आप एक बात ध्यान दें कि जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपकी पूरी जिम्मेवारी उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उनके निज जन हो जाते हैं और निज जन की सुरक्षा तो संसार में भी व्यक्ति करते हैं, तो भगवान की तो महिमा ही क्या है। आप विचार करें, अपने अपने निज जनों की सुरक्षा देखभाल उन्हीं में तो सब लगे हुए हैं। और जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, आप ध्यान दें, क्या वो अपने निज जनों की सुरक्षा नहीं करता होगा? क्या उस ईश्वर को अपने भक्त की याद नहीं आती? तो सबसे मुख्य बात यही है कि हमारी भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए
और जिस साधक की भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है तो जितने भी देवी देवता हैं, जो भी इस सृष्टि के पालन में अपना सहयोग कर रहे हैं, वो सभी उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आप निश्चित मानिए, और दिव्य दिव्य भाव उसके भीतर संचारित होने लगते हैं अपने आप, उसे कल्पना नहीं करनी पड़ती। अद्भुत अद्भुत दृश्य आने लगते हैं, उसके स्वप्न अच्छे हो जाते हैं, उसकी दिनचर्या अच्छी हो जाती है, उसका जीवन अच्छा हो जाता है, आनंदमय हो जाता है और शोक रहित हो जाता है। जीवन में कोई शोक नहीं रहता। ये सब कैसे होता है? ये सब नाम जप से ही आवेगा। अभी हमारी कोई भी स्थिति भले न हो, भले ही हमें सांसारिक विषय अच्छे लग रहे हों, अज्ञान के कारण हम कामना से ही भगवान नाम जप में जुड़े हैं, लेकिन आप लगे रहें, आप निष्ठा से लगे रहें, नाम को मत छोड़ना। ये बात समझें। जैसे कोई कहीं नौकरी कर रहा हो और उस नौकरी से उसे धन मिल रहा हो, तो अगर वो नौकरी छोड़ दे तो धन आने का मार्ग बंद हो जाएगा, इसलिए वो नौकरी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार अगर आप नाम जप कर रहे हैं, सभी संसारिक सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, लेकिन भूल कर भी आप नाम नहीं छोड़ना। जैसे वो नौकरी दुख आने पर भी नहीं छोड़ता, वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता, रोज जाता है, क्योंकि उसे पता है नहीं जाऊंगा तो हमारी नौकरी छूट जाएगी, हमारा जीवन यापन नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार कष्ट आने पर भी, चाहे जितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, आप निश्चित मानिए, आप भगवान पर भरोसा कर कर उस प्रतिकूलता का सामना करिए और नाम जप करिए, तो आप देखेंगे आप पर प्रभु की विशेष कृपा हो जाएगी। विशेष कृपा उन साधकों पर मिलती है जो प्रतिकूलता में भी भजन करते हैं, भजन को नहीं छोड़ते, बल्कि प्रतिकूलता में भजन और उनका बढ़ जाता है। तब भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं और प्रतिकूलता हटा देते हैं, सहयोग कर देते हैं। आप इस बात पर विश्वास करें, सबका मूल कारण भगवान नाम जप ही है। जो भी साधक, भाग्यशाली साधक सुन रहे हैं, वो इस बात पर अवश्य ध्यान दें। देखिए, हमारे रोज के रोज दिन तो जा ही रहे हैं, दिनचर्या तो हमारी चल ही रही है, सब कुछ हो रहा है, खाना पीना व्यवहार सभी जगत के कार्य हो रहे हैं, और अभी हमारा कितना समय निकल गया, कितना समय हमारा निकल गया। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए। अब जो समय शेष है वो आप नाम जप करते हुए बिताएं, समय को नाम जप करते हुए बिताएं, तो आपका भविष्य मंगलमय हो जाएगा। इस बात पर विश्वास करें, अधिक से अधिक नाम जप करें। नाम जप ही ऐसी पूंजी है जो आपके समस्त कार्यों की पूर्ति कर देगी। वैसे भी जीवन में हम कामनाओं से घिरे तभी हैं कि हम भगवान से विमुख हो गए, हम भगवान से दूर हो गए। अब माने या ना माने, ये हमारी बहुत इच्छाएं हैं, बहुत कामनाएं हैं, सुख में सुखी, दुख में दुखी। इसका मुख्य कारण है कि हम जिसके अंश हैं, हम उससे विमुख हो गए हैं, और हम भगवान नाम जप से ही उसके सम्मुख हो जाते हैं। जब हम सम्मुख हो जाते हैं, हमारे समस्त दुखों का अंत हो जाता है। इस बात पर आपको विश्वास ही करना होगा, और विश्वास करके ही भजन में लगना होगा। कोई कुछ भी कहता रहे कि हमें प्रमाण दिखाइए नाम जप से क्या होता है, हमें नहीं मानना। हमें सिर्फ भगवान नाम जप करना है, और अगर आपने ये बाणी पकड़ ली, नाम जप आप करने लगे, तो निश्चित मानिए आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो जितने भी साधक हैं जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, वो अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।